देखा कि भारतीय बाजारों में तो काफ़ी शानदार तेजी थी। काफ़ी समय बाद हमने देखा 17,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखी गई है। अब आज किस तरह का मोमेंटम रहता है, क्या कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी? लगातार तीसरा दिन हम देखेंगे हैट्रिक का, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये पूरा ही हफ्ता बाजार में रणनीति बनाने के लिए। तो रणनीति हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त देख लेते हैं एशियाई बाजार जो हैं वो अच्छी मजबूती के साथ है। निकाई को छोड़ के, निकाई पर देखेंगे तो हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि रूस यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर किस तरह के अपडेट इस वक्त आ रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध में राहत की खबरें आती हुई दिख रही है, जो कि कमोडिटीज़ पर भी इम्पैक्ट ला रही है और साथ ही अब धीरे धीरे विदेशी बाजार पर भी उसका असर आना शुरू होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें, तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच जो शांति वार्ता होती हुई दिखी, उसके नतीजे निकलते हुए दिखे हैं और रूस ने कीव और चर्निहिव में सैन्य कार्रवाई घटाने पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि एक्सपर्ट्स की अगर माने और उनका अगर जो स्टेटमेंट है वो समझे, तो उनका यही कहना है कि इस ट्रूप्स को हटाने की जो कामकाज है उसे एक रिट्रीट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। और रशिया की तरफ से भी ऐसे ही कुछ बयान आते हुए दिखे हैं, लेकिन कुछ हद तक कोई मूवमेंट और वो भी पॉजिटिव साइड पर होती हुई जरूर फिलहाल दिख रही है। रूस ने कीव से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव खबर इस पूरे मामले में। करीब 34-35 दिनों की जो रशिया यूक्रेन टेंशन अब तक हम देख चुके हैं और कई सारी बातचीत के दौर देख चुके हैं उसके बीच और उसके बाद आता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है। सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब युद्ध विराम नहीं है। रशिया की तरफ से भी ये बयान आता हुआ दिखा है और जानकार का भी यही मानना है। आने वाले दिनों में पुतिन और जेलेंस्की के बीच भी बैठकें होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अमेरिका का रूस को लेकर बयान भी आता हुआ दिखा और बयान जो इसमें चेतावनी भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर एक बड़ा बयान आता हुआ हमने देखा। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर रूस गंभीर नहीं है, ये ब्लिंकन का कहना है, और रूस क्या कहता है और क्या करता है उसमें काफी अंतर उन्हें नजर आता है। तो क्लियरली रशिया के इंटेंशंस पर अब भी सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन शांति वार्ता, पीस टॉक्स, फेस टू फेस टॉक्स के जो यहाँ पर नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें कुछ एडवांसमेंट, कुछ डेवलपमेंट जो है वो हम जरूर देख रहे हैं। और यूक्रेन के लिए वो काफी हद तक एक राहत की खबर है, क्योंकि काफी समय से इस परेशानी से जूझ रहा था और फिलहाल ट्रूप्स को यहां से हटाना यूक्रेन के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो इतने समय बाद एक राहत की खबर आते हुए दिखाई दी है, सैनिकों को हटाना वहां से, लेकिन चेतावनी के साथ कि इसको युद्ध विराम की तरह ना समझा जाए। तो देखना होगा शांति वार्ता ये जो शुरू हुई है ये किस तरफ आगे डेवलपमेंट इसका देखने को मिलता है। मानसी, ये जो अपडेट आए हैं उसके चलते किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं भारतीय ग्लोबल बाजारों में, वहां से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? जो देखिए, आप अभी आप बता भी रही थी एशियाई बाजार की शुरुआत ऑफकोर्स एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से हम देख रहे हैं करीब 165 से 172 अंकों की तेजी के बीच हम देख रहे हैं। अमेरिकी बाजार में लगातार हर सेशन में अच्छी बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर बताएं, डाउ में कल 338 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हम देख चुके हैं। लगातार चौथे दिन की यहाँ पर तेजी है जो कि अमेरिकी बाजार देख रहे हैं। 4 दिनों में डाउ जोन्स में करीब 1000 अंकों तक की बढ़त हम देख चुके हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर नैस्डैक और S&P की भी अगर बात करें, वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज, करीब 1.5% तक की तेजी S&P में हमने देखी। और यहाँ पर नैस्डैक की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी हेवी काउंटर्स में काफी ज्यादा मूवमेंट है और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि नैस्डैक पर पड़ता हुआ करीब 2% की बढ़त के साथ कल करीब 265 अंक बढ़कर नैस्डैक जो है वो भी अपनी क्लोजिंग दिखा रहा था। पिछले 10 दिनों में अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, बेहतर प्रदर्शन दिखाएं, बढ़िया अच्छी तेजी के बीच करीब 10% के अपटिक्स इन तमाम इंडेक्सेस ने दिखाएं, तो काफी अच्छी बात है। ऑफकोर्स अगर कमोडिटीज की बात करें, कच्चे तेल के संकेत यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही है उसका एक इम्पैक्ट हम देख भी रहे थे और उससे कीमतों में नरमी का दौर जो है वो जारी है। ब्रेंट क्रूड करीब 2% की गिरावट दिखा रहा है, $110 के करीब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शंघाई में लॉकडाउन से भी सेंटिमेंट्स जो हैं कच्चे तेल के यहाँ पर बिगड़ते हुए दिखे हैं, इसमें दबाव इसके वजह से भी है। तो क्लियरली एलिवेटेड एक्शन कमोडिटीज
का थम रहा है। हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट की चाल भी अगर आप देखेंगे, सोने चांदी में भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि कल के सत्र में अगर देखें संभलता हुआ भी दिखा सोना चांदी। इनफैक्ट विदेशी बाजार में सोने में हमने बढ़त देखी है, चांदी में भी, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की चाल जो है उसमें अब भी कमजोरी का दौर जो है जारी है। तो मोटे तौर पर विदेशी बाजार से संकेत अच्छे हैं, कच्चे तेल की चाल पर एक बार नजर जरूर रखनी होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए।